CH41 अमर जी का पछतावा रोना। हेलो गाइस, कैसे हो आप? प्लीज 1K फॉलो कर दो जल्दी से जल्दी प्लीज। अब तक श्री को भी निशा की हालत खराब देख के उसके दिल को सुकून मिलता है। अब आगे सुबह का समय, मुंबई से घानिया मिशन सभी काफी परेशान थे। आज 2 दिन हो गए थे निशा को जेल गए, पर फिर भी सभी उसकी बेल कराने में लगे थे। पर केस इतना मजबूत था कि निशा का बेल होने में मुश्किल हो रहा था। पार्थ भी कोशिश करने के बाद भी निशा का बेल नहीं हो रहा थी। और वही अमरजीत तो निशा के जेल जाने के बाद से काफी चुप चुप थे और उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किया निशा को जेल से बाहर निकालने के लिए। वही शीतल जी का रो रो के अपनी हालत खराब कर लिया था। उसकी हालत देख के सभी परेशान थे। हाल ने सिघानिया परिवार परेशान होके बैठा था और अमर जी एक सोफे पर चुपचाप बैठे कुछ सोच रहे थे तो पार्थ अपने पापा को देख रहा था, जो निशा के जेल जाने के बाद से चुपचाप से थे। जब पार्थ से नहीं रहा गया तो बोला पापा। उसकी आवाज सुनकर सब पार्थ को देखने लगे और अमर जी भी बिना किसी भाव के पार्थ को देखने लगे। पार्थ, पापा आपको हुआ क्या है? जब से निशा जेल गई है अपने ना ही उसको जेल जाने से रोका ना ही उसकी बेल करने के लिए कुछ कर रहे हैं। आज 2 दिन हो गया है। क्या आपको निशा को जेल से छुड़ाने के लिए करना नहीं चाहिए? और हम सब मानते हैं कि निशा ने जो किया वे सब गलत था, पर पापा निशा नादान है, नादानी में उसने गलती कर दिया। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसको ऐसे ही जेल में छोड़ देंगे। वही उसकी बात पर सभी को सही लगी, पर अमर जी को पार्थ की बात सही नहीं लगी कि उनके मन ने तो सत्यजीत जी के बातों का गहरा असर हुआ था। जब सत्यजीत जी ने उनसे निशा के जेल जाते समय कहा था कि उसको खुद की बेटी से ज्यादा गोद ली गई बेटी पर भरोसा किया है, और इन 2 दिनों ने अमर जी के मन में एक ही बात चल रही है, क्या सच में उन्होंने अपनी बेटी से ज्यादा गोद ली गई बेटी पर किया? शायद इसीलिए उनकी बेटी उनसे इतनी दूर हो गई है। तभी शीतल जी की आवाज से अपने होश में आए और शीतल जी को देखने लगे। वही शीतल जी अमर जी के पास आके उनके हाथ जोड़कर के बोली, अमर जी प्लीज हमारी गुड़िया को, हमारी निशा को बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी बेटी को बचा लीजिए। हमारे बच्ची मासूम है, उसने कुछ नहीं किया है। मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है कि वे ऐसा कुछ नहीं कर सकती। प्लीज हमारी बेटी को छुड़ान, जेल से पता नहीं कैरी होगी हमारी बच्ची। ये बोल के शीतल जी रोने लगी तो पार्थ ने उनको संभाल लिया। पार्थ अमर जी को की तरफ देख बोलने को हुआ कि उसको अमर जी की आवाज सुनाई दी। अमर जी, क्या कहा तुमने? शीतल की हमारी बेटी कुछ नहीं कर सकती और तुम अभी भी निशा की सारी करतूत उस फोटो और वीडियो ने देख लेने के बाद भी तुमको वे गलत नहीं लग रही? और तुम्हें पार्थ, तुमको भी उसके इतना कुछ देखने के बाद भी निशा की नादानी लग रही है? इतना भरोसा है निशा पर, कई सारे सबूत देखने के बाद भी वे तुम सबको सही लग रही है? वाह क्या प्यार और विश्वास है! ये बोल के ताली बाजा के हंसने लगे। वही उनकी बात सुनकर और उनको हंसते देख के सब उनको देखने लगे तो पार्थ ने बोला, पापा आप कहना क्या चाहते हैं? उसकी बात पर अमर जी ने गुस्से से चिल्ला के बोला, मैं कहना ये चाहता हूँ जितना भरोसा हमने निशा पर किया उतना है भरोसा अपने खुद की बेटी पर की नहीं किया कि वे भी तो उस समय छोटी थी, नादान थी, वे भी तो मासूम थी। तर नहीं हमने क्या कि अपनी खुद की बेटी पर भरोसा नहीं किया और नहीं उससे वैसा प्यार दिया जिस पर उसका हक था। सही कहा पापा ने कि अगर हमने अपनी बेटी को वे भरोसा और वे प्यार दिया ही नहीं था, अर्घ हमने निशा के आ जाने के बाद से अपनी खुद की बेटी को नजरअंदाज कर दिया था। निशा की वजह से हम खुद की बेटी को भूल गए। ये सब निशा की वजह से हुआ है ना? वे इस घर में आती ना हमारी खुद की बेटी हमसे दूर होती। ये बोलते हुए अपने घुटनों पर बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वहीं पर वे फुट फुट के रोने लगे और रोते हुए अपने दोनों हाथ को आगे करके उसको देखते हुए बोले, जब मेरी प्रिंसेस का जन्म हुआ था तो सबसे पहले मैंने लिया था उस अपने इन्हीं हाथ थाम कर अपने सीने से लगाया था, और उसी दिन से हमारी जान बन गई थी। उनके साथ खेलना मेरा सबसे पसंदीदा काम था, इसलिए मैं आज बस अपनी प्रिंसेस के साथ टाइम बिताने के लिए और उनके साथ खेलने के लिए ऑफिस से जल्दी भाग आता था। और जब उन्होंने मुझे पहली बार पापा बोला था, वे दिन मेरे लिए जिंदगी की सबसे खूबसूरत दिन थी। और मेरी प्रिंसेस को छोटी सी खरोंच भी आ जाती थी तो मेरी जान निकल जाती थी। पर निशा के आते हुए हम उतनी प्रिंसेस से घिरे घिरे दूर होते चले गए और उसको ऐसी चोट दिया है जिसका दर्द भी हम अंदाजा भी लगा सकते। और मैंने तो सबसे ज्यादा दर्द दिया है अपनी प्रिंसेस को। मैंने तो उस पर, अपनी प्रिंसेस पर हाथ भी उठाया था। ये सब उस निशा की वजह से हुआ है, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। ये बोल के अमर जी खड़े हुए। इस समय उनकी आंखों ने निशा के लिए गुस्सा और श्री को खोने को दर्द था। वे अपने तेज कदमों से मेशन से बाहर निकल गए।
सिंघानिया परिवार के बाकी सदस्य हैरान और परेशान खड़े रह गए। वहीं पार्थ को भी अपने पापा की बात सुनकर के ऐसे सदमा लग गया था, उसकी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे निशा को बेल दिलाने के लिए और जी से कह सके। वही शीतल जी तो मानो उसका दिमाग काम ही करना बंद कर दिया था। उस दिन सत्यजीत जी की बात तो आज अमर जी की बात से वे पूरी तरह से उनका दिल और दिमाग काम करना बंद कर दिया था और वे बेहोश होकर गिर गई। पार्थ जो उनके पास था उसने उसको संभाल लिया और सामर्थ को डॉक्टर को बुलाने को बोल के शीतल जी को कमरे में ले गया। वही श्री जो कि कुछ देर पहले ही अपनी किसी मीटिंग से अपनी केबिन में आके उसके अपने लैपटॉप को खोलकर सिंघानिया मिशन की फुटेज लाइव देखने के लिए चालू किया था कि उसको अमर जी उसकी बात और उनको ऐसे फुट के रोते देखा, पर उसने उसको ज्यादा नहीं देखा है। अपना लैपटॉप बंद कर दिया और अपनी आंखों को बंद करके चेयर से टीका लिया। उसकी बंद आंखों से एक आंसू का कतरा बह गया। उसके मन में क्या चल रहा है ये बताना मुश्किल था। वही अमर जी सिंघानिया मिशन से निकल के महादेव मंदिर आ गए थे और हाथ जोड़कर के घुटनों पर बैठ के महादेव को देख बोले, हे महादेव, मैं भी ऐसा अभागा बाप हूं कि खुद की बेटी को वे प्यार नहीं दे पाया और नहीं खुद की बेटी पर भरोसा किया। पर आप तो जानते हैं ना, मैंने तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूँ, और मैं क्या करता महादेव, मैंने के सही का साथ दिया था तो कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई कि महादेव आज मेरी बेटी मुझे अपना कुछ नहीं मानती है कि महादेव। ये बोल के महादेव के आगे रोने लगे कि तभी उनके पीछे से मदन की पुजारी बाबा की आवाज सुनाई दी। पुजारी बाबा, ये सब आपकी गुनाहों सजा है कि आप अपनी बेटी से दूर है। वही उनकी आवाज सुनकर अमर जी खड़े होके पुजारी बाबा को देखने लगे तो पुजारी बाबा उनके सीने आके खड़े होके उनको देख बोले, आपने अपनी बेटी को जो दर्द दिया है उसकी कोई सदमा नहीं है। आपने जिस बेटी के जन्म के बाद अपने सीने से लगा के रखा था उसी बेटी को एक दूसरी बेटी आने से उसको भूल गए, और यही नहीं उसको बेटी को दूसरी बेटी के एक बार कहने से उसको गुनहगार मान लिया और आपने उसको सजा दिया। तो उसी सब का नतीजा है कि आपकी खुद की बेटी आपको अपना नहीं मानती और वे अपनी जगह सही है। जिस परिवार में उसको पराया कर दिया वे भला कि उस परिवार को अपना माने। और क्या आपने अपनी बेटी को खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका दिया था, तो आपको क्या लगता है वे आपको मौका देगी? वही अमर जी पुजारी जी की बात समझ रहे थे। वे उनको आंसू भरी आंखों से उनको देखते हैं, फिर अपना सिर झुका लेते हैं और रोने लगते हैं। हर हर महादेव। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय। क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।